पहला जो हमारा चतुर्थांश होता है वो अपनी उसी राशि में होता है। जो दूसरा चतुर्थांश होता है 7.5 डिग्री के बाद का, वो उससे चौथी राशि में होता है। जो तीसरा चतुर्थांश होता है वो सप्तम भाव की राशि में होता है। जो चौथा चतुर्थांश होता है वो दसम भाव की राशि में होता है। क्योंकि चतुर्थांश भौतिक सुख समृद्धि का है और माता का स्थान भी होता है, मन का स्थान भी होता है। चौथा भाव जो है, चौथे भाव से जो संबंधित भाव होते हैं वो चतुर्थांश से देखे जाते हैं। और चौथे भाव का सबसे बड़ा फर्क जो है सुख का है। कोई भी व्यक्ति कोई भी पुरुषार्थ करता है, कोई भी कर्म करता है, कोई भी संबंध बनाता है किसी के साथ, मित्रता की, शत्रुता की, कुछ भी, तो सारा सुख और दुख के पीछे है। जीवन के दो पहिए हैं, सुख और दुख। या तो सुख होगा या तो दुख होगा। तो इन्हीं का जो आकलन करते हैं वो D4 से, चतुर्थांश से किया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी की रचना की और उन्होंने कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करो, यानी एक से अनेक की उत्पत्ति करो, तो भगवान विष्णु क्योंकि पालक होते हैं और वो केंद्रों के स्वामी होते हैं, तो इसीलिए चारों जो चतुर्थांश बनाए गए हैं वो केंद्र में बनाए गए हैं। कोई ग्रह वृष राशि में बैठा है तो उसका चतुर्थांश वृष का हो सकता है, कन्या का हो सकता है, या वृश्चिक का हो सकता है, नहीं, वृषभ राशि का, सिंह राशि का, वृश्चिक राशि का और कुंभ राशि का। यानी यदि कोई ग्रह चर राशि में है तो उसके चतुर्थांश भी चर राशि में ही होंगे। कोई ग्रह स्थिर राशि में है तो उसके चतुर्थांश भी स्थिर राशि में ही होंगे। और द्विस्वभाव राशि के द्विस्वभाव राशि में होते हैं, यानी केंद्रीय प्रभाव होता है इसमें। और केंद्र हाँ सुनिए, ये मतलब किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, थोड़ा ये बताइए ना। हाँ देखिए, जैसे आपकी 30 डिग्री होती है ना राशि में, तो 30 डिग्री को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। 7 30 15 22 30 और 30 अंश, यहां तक हो गया ना। तो 4 भागों में जब डिवाइड कर देंगे तो एक 4 डिवीजन बन गए हमारी राशि के। 4 डिवीजन हो गए, 0 से 7.5, 7.5 से 15, 15 से 22.5, 22.5 से 30। तो पहला जो चतुर्थांश होगा वो तो अपनी राशि में हो गया। दूसरा चतुर्थांश उससे जो चौथी राशि पड़ेगी केंद्र में, उससे में हो गया। तीसरा चतुर्थांश सप्तम भाव की राशि में हो गया। और चौथा हो गया दसम भाव की राशि में। जैसे कोई ग्रह मेष में है तो 1 4 7 10। कर्क में है, कर्क में है तो पहला 4 में, दूसरा 7 में, तीसरा 10 में, चौथा 1 में। तुला में है तो पहला तुला में, दूसरा मकर में, तीसरा मेष में, चौथा कर्क में। आ गया ना समझ में? अब जैसे वृष राशि में है तो पहला वृष का, दूसरा सिंह का, तीसरा वृश्चिक का, चौथा कुंभ का। यानी जो केंद्र की राशियां आती हैं उससे जो केंद्र में आती हैं, चौथे, 7वें, 10वें भाव और खुद का भाव। तो पहला जो चतुर्थांश होता है वो अपनी राशि का होता है, उसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें सम और विषम का कोई चक्कर नहीं होता, सीधे क्रम में होता है। अब क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के नाम पुराणों में आते हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो जो पहला चतुर्थांश होता है उसके स्वामी हुए सनक। दूसरा जो चतुर्थांश हुआ उसके स्वामी हुए सनंदन। तीसरा जो चतुर्थांश हुआ उसके स्वामी हुए सनत कुमार। और चौथा जो स्वामी है उसके हुए सनातन। ये चारों बाल ऋषि माने गए हैं।
चिरजीवी हैं, इन्हें यौवन नहीं आता, इन्हें वृद्धावस्था नहीं आती, ये हमेशा बालक बने रहते हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब देखिए चारों नवांशों का, चारों चतुर्थांशों का जो प्रयोग इसमें बताया गया है, जो नाम बताए हैं, इन नामों से ही हमें काफी कुछ ज्ञान हो जाता है कि किस चतुर्थांश में ग्रह के होने का क्या प्रभाव होता है। सनक पहला चतुर्थांश है। सनक, सनक का मतलब है क्रेज। कहते हैं ना कि उसको तो इस बात की सनक हो गई है, वो तो सनकी हो गया है, पागल हो गया है, जुनूनी हो गया है। तो सनक का मतलब है कि सुख के प्रति वह व्यक्ति क्रेजी होता है, जुनूनी होता है। सुख प्राप्त करने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। सुख प्राप्त करना उसका एक अंतिम लक्ष्य हो जाता है। और वह सुख कौन सा होगा? धन का सुख है, शरीर का सुख है, वाहन का सुख है, भूमि का सुख है, विद्या का सुख है, संबंधों का सुख है। वह सुख किस प्रकार का होगा, ये उसका जो D4 का चौथा भाग और वहां पर बैठने वाला ग्रह है वो तय करता है। लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति, जो भी उसका एक लक्ष्य होता है, उसके प्रति जुनूनी होता है, क्रेजी होता है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बहुत ही दृढ़ निश्चयी होता है, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड होता है, समर्पित होता है। उसे लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे अर्जुन की कहानी हम सुनते हैं ना, अर्जुन से पूछा गुरु ने क्या दिखता है? केवल चिड़िया की आंख दिखती है। यानी उसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित होता है वो व्यक्ति। अब इसका सबसे बड़ा महत्व कहां मिलता है? हर ग्रह का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है, जिस समय हमारा जन्म होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी के ऊपर कम से कम आधा कुंडली हमारी डिपेंड कर जाती है। क्योंकि जन्म काल का जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है वह हमारी डेस्टिनी को तय कर देता है कि जन्म के इस समय में उस व्यक्ति की अभिरुचि जीवन में क्या रहने वाली है। तो जन्म नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, राहु केतु भी हो सकते हैं। हमें उन्हें देखना होता है वो किस चतुर्थांश में बैठे हैं। यदि वो 0 से 7.5 अंश के अंदर में है तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चयी होगा, समर्पित होगा, जुनूनी होगा, पागल होगा, सनकी होगा। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेगा वह किसी और रास्ते पर नहीं जाना चाहेगा। कुछ लोगों को आपने देखा है कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने जुनून के सामने कुछ नहीं दिखाई देता। वो अपना दाम्पत्य नहीं बचाते, घर नहीं बचाते, अन्य किसी नौकरी की तरफ नहीं जाते। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है। तो इसके लिए उनकी क्षमताओं को भी देखना चाहिए, उनकी योग्यताओं को भी देखना चाहिए, और वहीं पर हम उन्हें एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप जिसके पीछे जुनूनी हो रहे हैं वो लक्ष्य आपका ठीक है, लेकिन शायद आप उसे प्राप्त ना कर पाए क्योंकि वो क्षमता या योग्यता आपकी कुंडली में नहीं है। मार्गदर्शन देने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा आता है, ये तो हो गया सनक में। कि सनक के क्षेत्र में कोई ग्रह बैठा है, 0 से 7.5 डिग्री के बीच में कोई ग्रह बैठा है, तो वो पहले चतुर्थांश में है और उसका जो देवता होता है वो सनक होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, और लक्ष्य प्राप्त करने से पहले उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब यदि दूसरा चतुर्थांश होता है वो होता है सनंदन, यानी वह हर परिस्थिति में अपने आप को सुखी महसूस करता है। वह दुख में भी बहुत दुखी नहीं होता, उसको भी एक सुख की परिभाषा के क्षेत्र में ले लेता है।
सहज रूप से अपने जीवन को, अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता है और जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है, संतोषी भावना होती है। जो मिलता है उसे स्वीकार करता है और आगे अपना कदम बढ़ाता है, लेकिन कभी भी अपने मन को निराश नहीं करता, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी अवसादग्रस्त नहीं होता। उसे सुख मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं, लेकिन उनको सहज रूप से स्वीकार करता है और खुश रहने वाला होता है। थोड़े में भी वह संतुष्टि होगी, उसमें भी वो प्रसन्न रहेगा, उसका स्वभाव प्रसन्नता से भरा रहेगा। वो दुख को भी सुख के रूप में, सबक के रूप में प्राप्त करता है, उससे निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, दुखी नहीं होता, किसी को पीड़ा नहीं देता, खुद भी सुखी रहना चाहता है और दूसरों को भी सुखी देखना चाहता है। बी हैप्पी एंड डू हैप्पी, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। ऐसा स्वभाव उस व्यक्ति का होता है जिसके जन्म नक्षत्र का स्वामी 7.5 से और 15 डिग्री के बीच में बैठा हो, यानी दूसरे चतुर्थांश में बैठा हो, जिसका अधिपति बनता है सनंदन, यानी आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, चाहे सुख हो दुख हो, सम प्रकृति के आधार पर सभी को सहज रूप से स्वीकार करना। 15 अंश के बाद जो तीसरा चतुर्थांश होता है वो होता है सनत कुमार। यह एक संघर्षशील व्यक्ति होता है, यह खोता है लेकिन फिर खड़ा होता है, उसे अचीव करता है, प्राप्त करता है, हासिल करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। लेकिन जीवन में इसे दुख भी झेलने पड़ते हैं, उतार चढ़ाव भी देखना पड़ता है, ये नीचे गिरता भी है लेकिन ऊपर फिर उठता भी है। जैसे इंदिरा गांधी को हम देख सकते हैं कि उन्हें जीवन में एक बार बहुत जबरदस्त झटका लगा, उन्होंने सत्ता गंवाई थी, लेकिन उन्होंने फिर अपना प्रयास किया और उसे फिर दोबारा से भी हासिल किया था। तो 15 अंश से और 22.5 अंश के बीच में कोई ग्रह जिनका होता है और वह जन्म नक्षत्र का स्वामी हो जाता है, तो वह सनत कुमार के संबंध में स्थापित हो जाता है। उसे गंवाना भी पड़ता है लेकिन वो फिर से हासिल कर लेता है, जैसे उसके ग्रहों में बलाबल होता है। अब जो चौथा 22.5 अंश के बाद का जो चतुर्थांश होता है, चौथा चतुर्थांश होता है जो 10वें भाव में जाकर बनता है अपनी राशि, वह सनातन है। सनातन का मतलब एवर लास्टिंग, ना समाप्त होने वाला। जो पद उसे मिल गया जीवन की अंतिम सांस तक रहेगा, जो नेम फेम उसे मिला, जो सुख उसे मिला, वो आजीवन उसके साथ रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति को कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, वो दीर्घ काल तक या लंबे समय तक उसके साथ चलती है। सनातन यानी हमेशा। अब इसमें विचार कीजिए कि यदि आपके चंद्रमा का जन्म समय का जो नक्षत्र है, जो हमारी जन्म समय पर दशा चल रही होती है, उसका स्वामी 22.5 अंश के बाद में बैठता है, तो वह सनातन के चतुर्थांश में होता है। अब मोदी जी का आप देखिए, मोदी जी का जन्म होता है वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा का स्वामी होता है शनि, जो उनका आत्मा कारक होकर 10वें भाव में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, और वह सनातन यानी चौथे चतुर्थांश में है, सनातन चतुर्थांश में है। उसका प्रभाव जब उन्हें एक बार राजनीति में आ गए तो उन्होंने अपने पद को नहीं त्यागा, ना वो उन्होंने अपने जीवन में उसकी पराजय स्वीकार की, ना उन्हें पराजय मिली। यानी दीर्घ काल तक उनका राज्य का सुख चलता है। सनातन यानी बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हम सुख को प्राप्त करते।
अब इसमें जो है, जो चतुर्थांश में हमारे भाव बनते हैं, उन भावों में जो ग्रह बनते हैं, उन भावों से हम क्या विचार करते हैं। क्योंकि देखिए, सुख, कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जो पहला भाव है हमारा D4 में, यानी चतुर्थांश का जो पहला भाव बनता है, उसमें हमें देखना होता है कि जो धन या जो सुख हमें प्राप्त होता है, उसका हम उपयोग कितना कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, उसका उपयोग करने की क्षमता हमारी कितनी है, वो आपका चतुर्थांश का लग्न और उस लग्न के स्वामी की स्थिति बताती है। किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, जैसे आजकल आरक्षण का जमाना चला हुआ है, ग्राम प्रधान या मेयर वगैरह बन जाते हैं, कोई महिला बन जाती हैं जिन्हें उस चीज का ज्ञान नहीं होता, वो अपने पति के नाम पर बन जाती हैं, उसे राजयोग तो प्राप्त हो जाता है, सुख तो प्राप्त हो जाता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसका उपयोग वह खुद नहीं कर पाती है, उसका पति करता है। क्योंकि उसको राजयोग मिला है, लेकिन उसका जो चतुर्थांश का लग्न है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, कमजोर है, तो उस सुख का, उस पद प्रतिष्ठा का वह स्वयं उपयोग नहीं कर पाती है, उसका पति या उसका पुत्र उसका उपयोग करता है। तो चतुर्थांश की लगन हमें बताती है और उसका लगने की स्थिति हमें बताती है कि जो सुख, जो धन, जो अवसर हमें प्राप्त होंगे, उनका हम उपयोग कितना कर पाते हैं, कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। आप उदाहरण में देख सकते हो कि मोदी जी को एक अवसर प्रदान किया था राजनाथ सिंह ने कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और उन्होंने उसे भरपूर रूप से प्रयोग किया, उपयोग किया और प्रधानमंत्री की सत्ता हासिल कर दी। ये उनका चतुर्थांश का गृह योग था। दूसरा भाव हमारे संचित धन का होता है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे चतुर्थांश में तो वो हमारी संचित क्षमता, हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करने की हमारी नियत भी होती है, रुचि भी होती है, जो हमारी लगन बताती है। लेकिन क्या हमारे पास उन धन के संसाधनों को, सुख के संसाधनों को उपभोग करने की क्षमता है? रुचि, पहला भाव हमारी रुचि दर्शाता है, दूसरा भाव हमारी क्षमता दर्शाता है। चतुर्थांश का तीसरा भाव हम में जोखिम लेने की क्षमता दिखाता है। हम किसी सुख को प्राप्त करने के लिए कितना जोखिम ले सकते हैं, कितना रिस्क उठा सकते हैं, कितना धैर्य दिखा सकते हैं, कितना साहस और पराक्रम दिखा सकते हैं, और अपनी वार्तालाप का क्षेत्र दिखा सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का कितनी बखूबी से उपयोग कर सकते हैं उस संसाधन को, उस सुख को प्राप्त करने के लिए। उसमें तीसरे भाव का बहुत महत्व हो जाता है। चौथा भाव सुख की भावना दिखाता है। हमारा मन उस सुख को किस प्रकार से लेता है। एक चपरासी की नौकरी करने वाला व्यक्ति एक स्कूटर को पाकर भी समझ लेता है कि मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसे बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए वाहन के रूप में, उसका फिर भी संतुष्ट नहीं होता, वह चाहता है और भी इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये भी हल्की रह गई। यानी हम उस सुख को किस प्रकार से लेते हैं, सहज रूप से स्वीकार करते हैं, या उस सुख को प्राप्त करने के लिए भी हम निराशा के गर्त में डूबे रहते हैं। ये हमारा चौथा भाव दिखाता है। पांचवा भाव दिखाता है कि हमारे पूर्व जन्म की जो पुण्य हमें प्राप्त हुए हैं, उनका हमें क्या लाभ होता है, और जो हमें संपत्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, वह अखंड रहेगा या खंडित होगा। पंचम भाव बलवान है, पंचमेश बलवान है, पंचम भाव पर पाप प्रभाव नहीं है। तो हमें जो सुख मिलेंगे, जो संपत्ति मिलेगी, जो लाभ मिलेंगे, वो हमारे लिए सनातन होंगे। यदि वो पाप पीड़ित होगा, पंचमेश कहीं पाप पीड़ित होगा, नीच राशि में होगा, तो मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं अखंडित नहीं रह पाएंगे, वो खंडित हो जाएंगे, सुख भंग हो जाएंगे, सुख में कमी आ जाएगी। छठवां भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। छठवां भाव दिखाता है हानि, शत्रुओं के द्वारा, शत्रु पक्ष के द्वारा कितनी हानि हो सकती है हमारे धन की, हमारे सुख की, हमारी संपत्ति की। चोरी,
बंटवारा, जो हमारा सुख है उसका कोई बंटवारा तो नहीं करेगा, उसमें कोई हिस्सा तो नहीं लेगा। तो इस तरह का जो संबंध देखा था वो छठवें भाव से हम देखते हैं। छठवें भाव का स्वामी का बहुत बड़ा रोल है। छठवें भाव का स्वामी यदि चौथे घर में आ जाता है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आती है, तो जब भी उसका किसी क्रूर ग्रह में उस भाव से संबंध बनाने वाली ग्रह में दशा अंतर्दशा आती है, तो व्यक्ति के घर में स्वाभाविक रूप से हानि या चोरी आदि की संभावनाएं बढ़ जाती। सातवां, तो सातवां क्योंकि हमारा एकदम अपोजिट है, लगन का एकदम अपोजिट है, तो बाहरी सुखों की भावना कैसी होगी? जो बाहर से हमें सुख प्राप्त होंगी, एक्सटर्नल सुख प्राप्त होंगी, उनके प्रति हमारी सेंस, हमारी भावना, हमारी इमोशंस कैसे होंगी? जो हमें कोई मित्र मिलता है, हमारा जीवन साथी मिलता है, हमें कोई इंटरएक्शन करने के लिए व्यक्ति मिलता है, उसके साथ हम सुखों की भावना को किस प्रकार से लेते हैं? बोझ के रूप में लेते हैं या सहज स्वीकार्य लेते हैं? जैसे पति पत्नी का संबंध हुआ, अपने किसी साझेदार का संबंध हुआ, तो इस तरह के जो संबंध है वो आपके जो बाहरी सुख हैं, इस तरह के जो बाहरी लोगों से सुख प्राप्त होगा, वो मित्र हो सकते हैं, जीवन साथी हो सकते हैं, उसका प्रभाव सप्तम भाव दर्शाता है। अष्टम भाव क्योंकि मृत्यु भाव है, सुख की हानि का भाव है, तो यहां से सुख भंग कब होगा? क्योंकि तृतीय और अष्टम भाव का किसी भी कुंडली में, किसी भी वर्ग कुंडली में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तृतीय और अष्टमी की दशा अंतरदशा जब भी टकराएंगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अनावश्यक जोखिम के द्वारा सुख में हानि करा देंगी। किया गया जोखिम, लिया गया जोखिम, किया गया पुरुषार्थ भंग हो जाता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। विशेषकर ऐसे समय में उन लोगों को देखा गया है जो स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और उसे गंवा देते हैं और जीवन भर के लिए कंगाल बन जाते हैं। तो ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि कौन सा समय हमारे लिए लाभदायक है, हम जोखिम ले सकते हैं या हमारी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, क्या जोखिम लेने कर हम अपना सारा कुछ गंवा तो नहीं देंगे। अष्टम भाव उस सुख के नाश के लिए देखा जाता है, सुख के विनाश के लिए, सुख की समाप्ति के लिए, दुखों के लिए, क्योंकि अष्टम भाव क्रिटिकल डिजीज का भी होता है, हमें शारीरिक सुख में बाधा कर सकता है। सब कुछ होने के बाद हमारे पास धन है, वाहन है, गृह है, सब कुछ है, लेकिन हम बीमार हैं, किसी बहुत बड़ी जटिल बीमारी से बीमार हैं, तो हम किसी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज हो गई है, मिष्ठान घर में भरे पड़े हैं, हम खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खाना ही हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। अष्टम भाव से इस तरह के सुख के प्रभाव को देखते हैं। अब जो नवम भाव है, नवम भाव दर्शाता है कि जो सुख हमें प्राप्त हुआ है, जो धन हमें प्राप्त हुआ है, जो संपत्ति हमें प्राप्त हुई है, उसको हम दूसरों के साथ कैसे शेयर करते हैं। क्या हम दान कर सकते हैं? क्या हम पुण्य कर सकते हैं? क्या हम अपने धर्म की जिम्मेदारियों की, दायित्वों की पूर्ति के लिए उसको व्यय कर सकते हैं, या अपने सुख को थोड़ा सा दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे एक पिता अपने पास जो कुछ भी होता है उसे अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देता है ताकि उसका पुत्र उससे भी ज्यादा प्रगति करे। कुछ लोग उसी चीज को देखते हैं अन्य लोगों में परोपकार के द्वारा, दान के द्वारा अपने पुण्य वृद्धि बढ़ाते हैं, अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं, दान करते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं भूखों को, इस तरह के धर्म कार्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उनसे सुख प्राप्त करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक संत है कोई, उनका एक ही लक्ष्य है, वो भीख मांगते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं सबसे और उनको जाकर बंदरों को खिलाते हैं। उसी में उन्हें आनंद है, उसी में उन्हें सुख प्राप्त होता है। तो जो धर्म कार्य में, दान कार्य में, परोपकार में अपना सुख देख सकते हैं, वो हम नवम भाव से देखते हैं। क्या वे व्यक्ति यूनिवर्सल सुख प्राप्त करेगा, यूनिवर्सल दानी करेगा, या
केवल अपने आप तक सीमित रहेगा, स्वार्थ भावना से ग्रसित तो नहीं रहेगा। दसम भाव हमारे कर्मों का परिचायक है। तो धन प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए हमारे कर्म नैतिक होंगे, अनैतिक होंगे, किस प्रकार के होंगे। एक व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए एक अनैतिक कर्म की सीमा तक जा सकता है, एक व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करता। तो हमारे कर्मों का प्रभाव कैसा होगा वो हम देखेंगे चतुर्थांश के दसम भाव। 11वां भाव जब हम देखते हैं तो सरल प्राप्ति का है, सहज सुखों की प्राप्ति का है। जो भी हमें धन प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगी, वो हमें सहजता से प्राप्त होती रहे, उसके लिए हम 11वें भाव को देखते हैं, क्योंकि 11वां भाव हमारी प्राप्ति का है। और 11वें भाव से हम एक चीज और देखते हैं कि हमारी समाज में, अपने लोगों में, अपने परिवार में गुडविल कितनी बनती है, हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी बनती है, विश्वसनीयता कितनी बनती है, हमारी साख कितनी बनती है, इसका विचार भी हम 11वें भाव से देखते हैं। जो 12वां भाव हमारा होता है वो सुख में बाधा का होता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण है, नाश का होता है, भोग का होता है। जैसे किसी ने कहा है ना कि धन की 3 गतियां होती हैं, पुराणों में बताया गया है कि जो आपके पास धन है उसका पहली गति है भोग, आप भोग कर लो। दूसरी गति है दान कर लो, और यह भोग भी नहीं करेंगे, दान भी नहीं करेंगे, तो तीसरी गति है नाश। अब देखिए 12वां भाव, क्योंकि मोक्ष का भाव है, यह भोग का भाव भी है, यह नाश का भाव भी है। और जो इससे 10वां भाव है, 9वां भाव, वो दान का भाव है। 6वां भाव है फिर से हानि का भाव है, चोरी का भाव है, नाश का भाव है। और उससे जो 10वां आता है क्रम में, जिनको हम आपोक्लिम भाव कहते हैं, तीसरा, वो हमारे जोखिम का भाव है, क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति कोई भी जोखिम लेता है, कोई भी रिस्क लेता है, कोई भी एक्शन करता है, कोई वार्तालाप करता है, छोटी मोटी कोई भी यात्रा कर सकता है। इस तरह से हम चतुर्थांश को देखेंगे, लेकिन अकेले चतुर्थांश से हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि चतुर्थांश एक डिवीजन चार्ट है। उसके लिए ऐसे योग कहीं ना कहीं उन ग्रहों की स्थिति हमारे जन्म कुंडली में भी बलवान होनी चाहिए। 14 घर, चौथे घर का स्वामी बलवान होना चाहिए। कोई व्यक्ति सुख ढूंढता है धन में, तो स्वाभाविक रूप से उसका गुरु या उसका धनेश चतुर्थांश में चौथे भाव में होगा या उसका स्वामी होगा। कोई व्यक्ति सुख ढूंढता है खाने पीने और पहनने में, स्वाभाविक है उसके चतुर्थांश पर शुक्र का प्रभाव होगा। कोई व्यक्ति सुख ढूंढता है विद्या में, पढ़ाई लिखाई में, पढ़ने पढ़ाने में, व्यापार में, तो बुध का प्रभाव होगा। कोई व्यक्ति सुख ढूंढता है शारीरिक सुख में, तो कहने के शुक्र का वहां प्रभाव हो सकता है। कोई व्यक्ति सुख ढूंढता है दूसरों के ऊपर शासन करने में, तो सूर्य का प्रभाव होगा। कोई व्यक्ति सुख ढूंढता है दूसरों की सेवा करने में, स्वाभाविक है वहां पर शनि का प्रभाव हो सकता है। कोई व्यक्ति क्रूरता में, हिंसा में, दूसरों को पीड़ा देने में, तड़पाने में, तो वहां पर मंगल राहु या केतु का प्रभाव हो सकता है। तो ग्रहों का प्रभाव जातक को दिखाता है कि उसे सुख कहां होता है। किसी व्यक्ति को धन संचय की लालसा होती है, वो धन संचय करता रहता है, वह जानता है कि उस धन का उसके लिए कोई विशेष उपयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो धन संचय के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि उसे उसी में सुख मिलता है कि मेरे पास धन कितना है, मैं करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। एक व्यक्ति के पास जितना भी धन होता है उसे वो दान करने में सुख ढूंढ लेता है। तो सुख की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, और वह सुख की परिभाषा किस व्यक्ति के लिए क्या होती है, उसे हम D4 से चतुर्थांश के द्वारा भली भांति
एक ज्योतिषी के रूप में देख पाते हैं, देख सकते हैं। अब एक व्यक्ति सत्ता में बैठ जाता है, उसे धन का स्वार्थ नहीं होता, लेकिन मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का, तो उसे भी इच्छा रहती है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हें खान पान की और वस्त्रों की बहुत आवश्यकता नहीं समझते, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा ठीक है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ भी हो या ना हो, लेकिन उन्हें अच्छे वस्त्रों की दरकार होती है। उन्हें वस्त्र अच्छे होने चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, बेशक उनके पास धन ना हो, बेशक उनके पास घर ना हो। अपने अपने सुख व्यक्ति स्वयं ढूंढता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो विद्या की प्राप्ति में सुख ढूंढता है, लगातार नई नई विद्या सीखता है, उसके जन कल्याण भी करता है, अपना कल्याण भी करता है। तो इस तरह से D4 से हम किसी भी व्यक्ति के सुख की परिभाषा क्या होगी, उस सुख के लिए जोखिम कितना उठा पाएगा, कितना प्रयास कर पाएगा, वह सुख भंग होगा नहीं होगा, कितना मिलेगा कैसा मिलेगा, उसको हम D4 से देख सकते हैं। डिवीजन चार्ट में एक बात और ध्यान रखें, शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में अच्छे होते हैं, 3, 6, 11 में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, 6वें भाव में गुरु, अष्टम में बुध और 12वें में शुक्र भी अच्छा माना गया है। 11वें भाव में सब ग्रह प्राप्ति कराते हैं, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं शारीरिक बाधा भी प्रदान करते हैं। यहां भी आप मारक और बाधक का प्रभाव का विचार कर सकते हैं और दृष्टियों का विचार भी यहां पर आप कर सकते हैं। युति का प्रभाव भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो D4 है उसका आप विचार कर सकते हैं।